हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेके आया हूँ। एक मैं डेरिवेशन ऑलरेडी पहले ही कर चुका हूँ बेटा। तो आज जो मेरे पास डेरिवेशन तो आज मेरे पास जो डेरिवेशन है बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं इसका एक पार्ट था बेटा अच्छी स्थिति वाला, वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपको दिया गया है कि हेडिंग आप पढ़ सकते हो। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में बेटा, किसमें? अक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन समझिए या डेरिवेशन समझ लीजिए आप। पहला चैप्टर हमारा है और पहले चैप्टर से आपसे डेरिवेशन ही बेटा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। अक्षीय और निरक्षीय दो स्थिति है बेटा। एक अक्षीय स्थिति है और एक निरक्षीय स्थिति है बेटा, ठीक है। तो हम अच्छी वाली स्थिति देख चुके थे, उसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और नहीं तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा वहां पे। तो अब हम लोग आज देखेंगे निरक्षीय स्थिति में बेटा, ठीक है। तो निश्चित स्थिति में देखिए क्या, वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक वैद्युत द्विध्रुव को बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एक वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव का चित्र इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास हो गया एक लाइन, ठीक है। और इसको थोड़ा अलग कलर कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सही से दिखाई पड़ सके, ठीक है। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब देखिए, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, या हम एक काम करते हैं, ट्रेंगल बना लेते हैं। तो देखिए एक ट्रेंगल ही बनेगा, तो एक ट्रेंगल ही ड्रा कर देते हैं हम लोग। यहाँ से एक शेप उठाते हैं और देखिए इस तरीके से ये बन जाएगा। आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा एक ट्रेंगल बन गया है, आप लोग देख लीजिए बेटा। अब देखिए ये बिंदु हमारे पास हो जाएगा बेटा ए, और ये एक बिंदु हो जाएगा हमारे पास बी। इसको हम दे देते ए और इसको बिंदु दे दिया हमने बेटा बी, ठीक है। अब देखिए द्विध्रुव है बेटा, दो आवेशों से मिलकर बनता है बेटा। तो ये हो जाएगा माइनस का क्यू आवेश, और ये बेटा हो गया आपके पास प्लस का क्यू आवेश, ठीक है। सिंपल, आप समझते जाइए केवल। अब देखिए ए बी के मध्य बिंदु ओ, यानी यहाँ पे एक मिड पॉइंट है बेटा, और मिड पॉइंट में हमारे पास बिंदु है एक ओ, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन लेके इसको हम लोग मिला देते हैं। देखिए, तो यहाँ से इसको जब हम लोग इस तरीके ड्रॉ करेंगे, देखिए ये हमने एक लाइन मिला दी है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो, ठीक है, फिगर हमारा आधा कंप्लीट हो चुका। अगर आपने चित्र बनाना बेटा सीख लिया तो समझिए आपने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब देखिए इन दोनों के मध्य बिंदु ओ से बेटा पी दूरी पर एक बिंदु है हमारे पास ये, और इनकी दूरी बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, आर, ठीक है। आर दूरी पर एक क्या है बेटा, बिंदु पी है। और बिंदु पी पर ही हमको क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बेटा, निरक्षीय स्थिति में बेटा, ठीक है। इसमें ज्ञात करनी है हमको निरक्षीय स्थिति में बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास घटक होंगे, ठीक है। आपने फिजिक्स पढ़ी होगी क्लास 11th में। तो दो घटकों में वियोजित होते हैं बेटा, एक E1 होता है, एक cos थीटा होता है और एक sin थीटा होता है बेटा, ठीक है। तो देखिए जो हमारा लंबवत घटक होगा, ये वाला लंबवत घटक है बेटा, और ये वाला हमारा नीचे की तरफ आप देख सकते हो, ये हमारा लंबवत घटक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ये वाला जो हमारे पास रहेगा, इसको आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसको हम दे देंगे E2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा E2, ये हो जाएगा साइन थीटा बेटा, ठीक है। और ये वाला घटक हो जाएगा E1 कॉस थीटा बेटा, सॉरी साइन थीटा, ठीक है। तो ये दोनों लंबवत घटक हैं, E1 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा, दोनों ये वाले जो साइन थीटा वाले ये बेटा लंबवत घटक हैं, ठीक है। अब देखिए इस पे भी हमारे होंगे, एक इस लाइन पे जाएगा और एक इस पे जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक घटक बना देता हूँ। देखिए एक इस तरीके से ये जाएगा बेटा, ये हमारा हो गया क्षैतिज घटक, और एक इस पे रहेगा बेटा, ठीक है। तो इस वाले पे आएगा बेटा E1 या E2 cos थीटा, ठीक है। इस वाले पे रहेगा बेटा E1 और cos थीटा, ठीक है। इसको हम E मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा ये हमारे ऊर्ध्वाधर घटक, ये लंबवत घटक हैं, और ये हमारे ऊर्ध्वाधर, ई जो है वो हमारा क्या बेटा ऊर्ध्वाधर घटक है, ठीक है।
अब लंबवत घटक बेटा हमारा यहाँ पे निरस्त हो जाता है। लंबवत घटक जो हमारा होता है वो बेटा निरस्त हो जाता है, ठीक है। लंबवत घटक निरस्त हो जाएगा क्यों? देखिए बेटा, अगर हम इनको जब ऐड करेंगे, ये दोनों ऐड होते हैं, एक तो विपरीत दिशा में है बेटा, ठीक है। अब ऐड करेंगे, लंबवत का मतलब होता है थीटा बराबर बेटा 90 डिग्री, ठीक है। अब साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से भी 1 आएगी, यानी E1 माइनस E2 दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी, केवल दिशा अलग है, तो ये कट के 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे बेटा? निरस्त हो जाएगा। ये वाली लाइन हमारी निरस्त हो जाएगी। बचेंगे केवल E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बचेगा बेटा, ठीक है। अब हमारा फिगर कंप्लीट हो चुका है बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब जो हम वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं बेटा, तो उनके बीच की जो दूरी होती है बेटा, वो होती है हमारी 2L दूरी। कितनी दूरी होती है बेटा? 2L। अब O से A तक की दूरी बेटा L हो जाएगी, ठीक है। और O से B तक की दूरी भी हमारे पास बेटा कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे। देखिए जो चीज़ आपने यहाँ पे की है, पहले आप उतना लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा, देखिए आप इसके हेडिंग डाल दीजिए, दिया है करके, या व्याख्या कर लीजिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है बेटा। और ए बी के मध्य की दूरी या बीच की दूरी बेटा कितनी है? मध्य की दूरी हमारे पास बेटा है 2L है। कितनी है बेटा? 2L है, ठीक है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा? P है, ठीक है। जिस पर निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इतना आप लिख लीजिए, बस इतना हिंदी अगर आपने लिख ली तो इतनी काफी है बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये जो एंगल आपका बनेगा, ये बनेगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। कितने का बनेगा बेटा? 90, क्योंकि ये लंबवत है बेटा। देखिए ये 90 का बनेगा और ये भी बेटा 90 का बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखें तो ये इसको बिंदु दे देते हैं हम लोग C या P मान लीजिए। अब देखिए अगर हम देखें बेटा, त्रिभुज AOP में, ठीक है, AOP में देखें तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय बेटा। तो ये क्या होती है बेटा? कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर बेटा हो जाता है आधार का स्क्वायर और प्लस बेटा लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको आधार क्या दे रखा है, लंब क्या दे रखा है, ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी, ठीक है। अब देखिए लंब बेटा आपके पास आपको निकालना है, AP लंब है उसको आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको न्यू पेज पे। देखिए AP हमारे पास बेटा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आधार बेटा हमारे पास है L स्क्वायर और लंब बेटा हमारे पास है R स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए AP बराबर अगर हम लोग निकालें बेटा, तो ये आ जाएगा अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस बेटा L स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास निकल आई है कितनी बेटा? ये हो गई हमारे पास R स्क्वायर प्लस बेटा L स्क्वायर। उतनी ही दूरी ये हो जाएगी बेटा, क्योंकि सेम दूरी पे है, तो ये भी हो जाएगी बेटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इतना होने के बाद, इतना फिगर अगर किसी बच्चों को कोई डाउट है तो वो बच्चा बता सकता है, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हमने A और P की दूरी निकाल ली, P और B के बीच की दूरी निकाली बेटा, ठीक है। अब देखिए हम E1 और E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग बेटा। तो देखिए ये दोनों वैल्यू तो हमारे बराबर होंगी, ठीक। अब हम निकालें -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हम निकालते हैं यहाँ पे, न्यू पेज पे लेते हैं हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे, देखिए बेटा यहाँ पे लिखेंगे -Q या +Q लिख लीजिए, +Q आवेश के कारण बिंदु बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र या तीव्रता लिख दीजिए डायरेक्ट आप, ठीक है। तो देखिए ये बेटा हो जाएगी हमारी E1 बराबर बेटा कितना? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये बेटा हो जाएगा हमारा Q अपॉन, देखिए कितनी दूरी है बेटा? BP है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BP, ठीक है। BP का स्क्वायर बेटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू रख देते हैं, हम वैल्यू निकाल चुके हैं बेटा। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 1 अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा Q अपॉन में बेटा हो जाएगा मेरे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए ये मैंने अभी निकाल रखी AP
और यही बेटा है बी पी। दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है, स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इसको हम डाल देते हैं बेटा समीकरण नंबर 1। कितना हो गया बेटा, समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे माइनस का क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बेटा। ठीक है, अब माइनस क्यू आवेश के कारण बेटा कितना हो जाएगा, देखिए E2 बराबर बेटा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा क्यू अपॉन में बेटा AP का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो देखिए E2 बराबर हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्यू, इसकी वैल्यू देखिए क्या है, सेम वैल्यू वही है बेटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है। इसको हम देते हैं बेटा समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें क्या बेटा निकालनी थी, बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी बेटा। तो देखिए हम निकालेंगे परिणामी क्षेत्र की तीव्रता बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता बेटा। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, E बराबर हमारे पास हो जाएगा E1 cos थीटा और प्लस बेटा हो जाएगा E2 cos थीटा। अब देखिए बेटा ई cos थीटा क्यों होगा, साइन थीटा क्यों नहीं होगा, ठीक है, साइन थीटा बेटा लंबवत घटक हैं, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, निरस्त हो जाएंगे। तो हमारा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा केवल बचेगा बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे परिणामी क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, देखिए E1 और E2 के जो मान निकाले वो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे। तो चलिए न्यू स्टेप पे हम इनको पुट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम न्यू पेज पे लेते हैं और देखिए बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, ई बराबर बेटा हो जाएगा E1 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बेटा क्यू अपान में R स्क्वायर प्लस बेटा L स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा cos थीटा। कितना हो गया बेटा, cos थीटा। सेम ये भी यहीं पे हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और बेटा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों चीजें बेटा सेम लिखी हुई है। ठीक है, ये भी चीज और ये भी चीज, ठीक है, दोनों एक ही चीज लिखी है, यानी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों ऐड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम देखिए इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा ई बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए दोनों सेम है तो हम 2 लगा के लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा बेटा क्यू अपान में बेटा हो जाएगा R स्क्वायर प्लस बेटा L स्क्वायर और इनटू लिख देंगे हम लोग 2 cos थीटा। कितना लिख दिया बेटा, 2 cos थीटा लिख दिया हमने। ठीक है, ठीक है, अब देखिए बेटा ये cos थीटा आ गया। ठीक है, अब पहले हम cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। देखिए ये फिगर से निकलेगा, ये देखिए चित्र दिया गया बेटा, यहाँ से अगर हम cos थीटा का मान देखें तो यहाँ पे हम निकालते हैं बेटा cos थीटा बराबर, अब देखिए बेटा cos थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आधार, आपने अगर पढ़ा होगा हाई स्कूल में तो लाल बटे कक्का करके आपने पढ़ा होगा बेटा। ठीक है, तो देखिए आधार बटे बेटा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। देखिए आधार बेटा कितना दिया गया हमको, L दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग L लिखेंगे अपॉन कर्ण बेटा हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर और प्लस बेटा L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास cos थीटा की हो गई बेटा। कितनी वैल्यू हो गई cos थीटा की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ L बटे हो जाएगी बेटा R स्क्वायर प्लस बेटा L स्क्वायर। ठीक है, अब ये cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा E बराबर हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा Q अपॉन में बेटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया बेटा। ठीक है, इंटू यहाँ पे लिखेंगे 2, इंटू में हो जाएगा बेटा L अपॉन में हो जाएगा बेटा R स्क्वायर प्लस बेटा L स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों आप पूछ सकते हो, इतनी स्टेप तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बच्चा कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अब देखिए बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको हम लोग देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ये 2QL हो गया बेटा, तो हम इसको लिखेंगे E बराबर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये देखिए इतना हो जाएगा बेटा 2QL, कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 2QL हो गया। अब देखिए बेटा इसकी पावर हमारे पास कितनी है बेटा, 1 है, कितनी पावर है, 1 है। ठीक है,
अगर इसकी देखें पावर 1 है, और देखिए बेटा जो अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर लिखा होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर पावर 1/2, या अब इसको लिखा है देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की पावर बेटा हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, एक फार्मूला और लगेगा। देखिए पावर आधार बराबर रहेंगे दोनों के, इसकी पावर 1/2 रहेगी, इसकी पावर 1 रहेगी बेटा, तो दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग। तो हम इसको लिखेंगे देखिए आर स्क्वायर प्लस बेटा एल स्क्वायर, इसकी पावर 1 और इसकी पावर बेटा आधी, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब देखिए ऐड करेंगे बेटा तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ई बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बेटा। ठीक है, अब देखिए ये जो क्या होता है, देखिए पी बराबर बेटा क्या होता है, पी बराबर होता है द्विध्रुव भागुण में 2QL। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लोग रख देंगे बेटा पी अपॉन अपॉन में हम लोग लिख सकते हैं इसको आर स्क्वायर प्लस बेटा एल स्क्वायर, और 1 और हाफ जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा अब हमारा जो यहाँ पे आर स्क्वायर है वो ग्रेटर देन होगा बेटा एल स्क्वायर से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि यदि हमारा जो एल है बेटा वो लेस देन होगा बेटा किससे, आर से, तब हमारा जो एल स्क्वायर है वो भी बेटा लेस देन हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर से। इस स्थिति में बेटा जो हमारा एल है इसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं। नगण्य का मतलब होता है बिल्कुल शून्य मान लेते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे हम लोग जब निग्लेक्ट कर देंगे तो बचेगा कितना, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हमारे पास बचेगा बेटा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बेटा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास पी अपॉन बचेगा बेटा आर स्क्वायर, और उसकी पावर बचेगी बेटा 3/2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा। अब देखिए ई बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, ये हो जाएगा पी अपॉन में बेटा हो जाएगा आर की पावर 3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, ठीक है बेटा, आप यहाँ पे इसका मात्रक भी लिख सकते हो बेटा। तो मात्रक इसका क्या होता है बेटा, मात्रक इसका होता है हमारा न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे बेटा, इसका मात्रक हो जाएगा बेटा आपके पास न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि फिजिक्स में बेटा मात्रक की बहुत ही वैल्यू है। ठीक है, ये आज का जो हमारा वीडियो था बेटा, ये था हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था, और मैंने आपको एक एक स्टेप आपको डेरिवेशन करके दिखा दी है बेटा। देखिए ये हमारा पूरा डेरिवेशन था। ठीक है, तो इसको आप सभी देख सकते हो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बेटा। अगर आप तैयार कर लेते हो बेटा तो 5 अंक आपके कंफर्म हो जाएंगे बेटा। ठीक है, ये हमेशा 5 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, तो बेटा मैंने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति 2 कंप्लीट कर दिए हैं। अगला वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे बेटा कूलाम का नियम पे आधारित। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते। अगर वीडियो पसंद आया हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।